नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। हम लगातार अपने शो में बोल रहे थे कि मॉस्को वॉर के डूबने से पुतिन पागल हो गए हैं। उनकी ये बौखलाहट किस हद तक गुजरेगी, उसकी एक छोटी सी झलक आज दुनिया को देखने को मिल गई। पुतिन के विमानों ने पूरी रात कीव की उस मिसाइल फैक्ट्री को निशाना बनाया जहां से मॉस्को वॉरशिप को मारने वाला मिसाइल निकला था। नेपच्यून मिसाइल की फैक्ट्री को राख के ढेर में बदल दिया पुतिन के लड़ाकू विमानों ने। इतने बम मारे गए कि अब यूक्रेन को दोबारा मिसाइल बनाने में सालों लग जाएंगे। अब मिसाइल फैक्ट्री में कुछ भी नहीं बचा है। पुतिन की जान, पुतिन की शान, मॉस्को का बदला इतना खतरनाक होगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। रूसी वॉरशिप मॉस्को मारा गया और बौखलाए पुतिन ने यूक्रेन पर मिसाइलों की बरसात कर दी। रूसी वॉरशिप मॉस्को समुद्र में क्या डूबा, पुतिन पागलों की तरह यूक्रेन पर बम गिरा रहे हैं। मॉस्को का नामो निशान क्या मिटा, रूस ने यूक्रेन के शहरों को मिटाने की कसम खा ली है। जिस नेपच्यून मिसाइल से यूक्रेन ने मॉस्को वॉरशिप को मार गिराया था, रूस ने अब इस दुनिया से उस मिसाइल का वजूद ही खत्म कर दिया है। कीव की उस मिसाइल फैक्ट्री को रूस ने एक रात में खंडहर बना दिया। जिस फैक्ट्री से निकला था मॉस्को को मारने वाला नेपच्यून मिसाइल, अब उस फैक्ट्री में ना तो मिसाइल है और ना ही मिसाइल बनाने वाले लोग। देखिए कितने खूंखार तरीके से पुतिन ने मॉस्को का बदला लिया है। Где-то в першої години ночі ко мне зателефонував мой охоронець і сказав о том, що нанесені авіаудари. Було 5 авіаударів, це приблизно було в час 25 ночі. पुतिन का ये बदला इतना खूंखार था कि अब मिसाइल फैक्ट्री मलबे में बदल गई। करीब 2 हफ्तों के बाद कीव में इतनी भयंकर रूसी गोलाबारी हुई है। Здання, кстати, тут люди мешкали. От на тому поверху мешкав робочий. От кажуть, що він вижив чудом. От пострадало 3 людини. От він мешкав, он третій поверх, це кабінет директора. रूस ने मॉस्को को मारने वाले मिसाइल फैक्ट्री को मटियामेट करके यूक्रेन को साफ साफ ये संदेश दे दिया है कि रूस किस हद तक गुजर सकता है। रूस का मैसेज साफ है कि आंख उठाकर देखने की जुर्रत न करना, वरना कीव भी बन जाएगा कब्रिस्तान। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बदले की आग में जलते पुतिन अब और भी खूंखार हो गए। रूसी सेना ने यूक्रेन के मरियोपोल शहर पर पूरी तरह से कब्जा करने का दावा किया। रूस ने कहा सरेंडर करने वाले यूक्रेनी सैनिकों को माफ कर दिया जाएगा। यूक्रेनी सैनिकों को रूसी सेना ने अजोवस्टल प्लांट के इलाके में घेर रखा है। अब तक यूक्रेन के 1464 सैनिक आत्मसमर्पण कर चुके हैं। राजधानी के बाहरी इलाकों में 900 से अधिक आम लोगों के शव मिले। पुलिस ने बताया इनमें से अधिकांश लोगों को गोली मारी गई है। रूसी सैनिकों ने कीव के दार्नित्स्की की भी घेराबंदी कर रखी है और वहां भी धमाके हो रहे हैं। सुनिए रूस के प्रवक्ता ने क्या कहा। Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной. Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве. पुतिन इस कदर खूंखार हो गए कि अब कीव में रात को सोना भी मुश्किल हो गया है। पूरी रात कीव में रूसी हमले होते रहे हैं और रात भर सायरन की आवाज भी गूंजती रही। जंग का ये सायरन कितना खतरनाक है देखिए।
ये तस्वीर आप देख रहे हैं यूक्रेन की तस्वीर है जहां सायरन बज रहा है। ये सायरन इस बात को बताता है कि रूस का हमला होने वाला है और इस रूसी हमलों से कांप रहा है कीव। ये राजधानी कीव की तस्वीर है। शहर किस तरह से कांप रहा है। आसमान देखिए, आसमान भी बिल्कुल सूना नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जो हाल इस देश और कीव का है, राजधानी का, वही हाल आसमान का भी है। ये सायरन ऐसे हैं जो किसी के मन में दहशत पैदा कर दें। एक तरफ लगातार हमलों की दहशत और दूसरी तरफ ये ऐसा सायरन जो मन में दहशत पैदा करता और जो ये बताता है कि अब एक बार फिर से हमला होने वाला है। गुस्साए पुतिन क्या करेंगे, बौखलाए पुतिन कितने खतरनाक होंगे। ये राजधानी कीव से सटे इलाके की तस्वीर है। बर्बाद कीव, तबाह कीव, कब्रिस्तान में बदला हुआ कीव। पुतिन को पता है कि जब तक राजधानी कीव जिंदा है, जेलेंस्की का गुरूर भी जिंदा है। इसीलिए पुतिन के सैनिकों ने कीव की तबाही का बीड़ा उठा लिया है। ये तस्वीरें राजधानी कीव की हैं, जहां सिर्फ तबाही और बर्बादी ही नजर आ रही है। पुतिन के मॉस्को वॉरशिप को मारने का कहर भुगतते राजधानी कीव की तस्वीर आपने देखी। कीव पर पुतिन की सेना यमराज बनकर टूटेगी, काल बनकर डसेंगे पुतिन। पुतिन की सेना ने लाशें बिछा दी हैं। ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर सामूहिक कब्र बनाई गई है जहां पर लोगों को दफनाया गया है। शव इतने जिनकी गिनती नहीं है। सड़क पर कई शव पड़े हुए पाए गए। यूक्रेन में कीव के हाइड्रो पार्क में रूस के हमले के बाद भीषण आग लग गई। इस हमले में पार्क को भारी नुकसान पहुंचा है। ये हमला रात के दौरान किया गया। हमले से कितना नुकसान पहुंचा इसकी अभी जानकारी ठीक से नहीं मिल पाई है। ये कीव का हाइड्रो पार्क है जहां पर हमला हुआ। हमले के बाद ये पार्क भी तहस नहस हो गया है। आधी रात को यह हमला किया गया। आपको यूक्रेन के बर्बाद शहरों की एक एक तस्वीर दिखाएंगे। पुतिन के गुस्से से खार्किव कैसे कांप रहा देखिए। पुतिन के सिपाहियों ने एंटी मिसाइल टैंक से किया हमला और सब कुछ एक झटके में ही तबाह हो गया। Тяжеловато становится, не то что просто побежать. खार्किव की एक इमारत रूस की बमबारी से जल उठी। ये बिल्कुल अभी कुछ देर पहले की ही तस्वीर है। इस तस्वीर को देखकर एक बात साफ हो रही है, रूस का काम है हमला करना और यूक्रेन का काम है आग को बुझाना। लेकिन ये आग इतनी भयंकर कि अब दोबारा इसमें काम शायद ही शुरू हो पाए। ये देखिए, इस इमारत में आग लग गई रूस के हमले के बाद और इस इमारत में आग को बुझाने की कोशिश जारी है। ये दो तस्वीरें, खार्किव की तस्वीर है, ये एक इमारत है। ये ताजा तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं खार्किव की, जहां रूस के हमले से एक इमारत में आग लग गई। इसके बाद यूक्रेन के फायर फाइटर्स वहां पर पहुंचे और आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आग जितनी तेजी से लगी, आग जितनी भयंकर तरह से फैली है, मुश्किल ही लगता है कि अब इस इमारत में कुछ भी नया काम हो पाएगा। देखिए, आसपास खड़े आपको लोग भी नजर आएंगे, गोलियों की आवाज भी सुनाई देगी। यहां पर जो लोग मौजूद थे, हालांकि उन्हें बाहर निकाल लिया गया। वर्ल्ड वॉर का ऐलान करने के बाद रूस ने उन देशों की लिस्ट जारी कर दी जिस पर वो आने वाले दिनों में अपना गुस्सा निकाल सकते हैं। रूस ने इन देशों को साफ साफ कह दिया कि यूक्रेन से दूर रहो वरना जल जाओगे। रूस ने 31 से ज्यादा दुश्मन देशों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में जर्मनी से लेकर लग्जमबर्ग तक जैसे छोटे यूरोपीय देश शामिल हैं। इन देशों ने अब तक 25,000 से ज्यादा एंटी टैंक मिसाइल यूक्रेन को दी है। 5,000 से ज्यादा एंटी एयरक्राफ्ट स्ट्रिंगर मिसाइलें यूक्रेन को सप्लाई की जा चुकी हैं। यूरोपीय यूनियन भी हजारों मिलियन डॉलर की यूक्रेन को मदद दे चुका है। पोलैंड के पास सीक्रेट रास्तों से ये हथियार यूक्रेन पहुंच रहे हैं। साफ है, जिन पश्चिमी देशों के दम पर यूक्रेन इस जंग को आगे बढ़ा रहा है, रूस अब उन नेटो देशों को नहीं बख्शने वाला।
रूसी मीडिया ने ऐलान कर दिया है तीसरे विश्व युद्ध का। उसने साफ कर दिया है कि अगर पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बंद नहीं की तो वो पश्चिमी देशों को बर्बाद कर देगा, उन्हें राख के ढेर में बदल देगा। लेकिन इस डर से बेखौफ जेलेंस्की लगातार हथियारों की मांग कर रहे हैं। Ukraine needs weapon supplies. We need heavy artillery, armed vehicles, air defense systems, and combat aircraft. Anything to repel Russian forces and stop their war crimes. Artillery 155 millimeters. Artillery shells 152 millimeters, as many as possible. Military aircraft must have to deblock our cities and save millions of Ukrainians as well as millions of Europeans. Freedom must be armed better than tyranny. Western countries have everything to make it happen. The final victory over the tyranny and the number of people saved depends on them. Arm Ukraine now to defend freedom. रूस और अमेरिका को आमने सामने की टक्कर से कोई नहीं रोक सकता। 6,000 करोड़ की अमेरिकी हथियारों की मदद के तहत पहली खेप यूक्रेन के लिए निकल चुकी है अमेरिका से। यानी इस जंग में अमेरिका कूद गया है और इस आग में घी डालने के लिए बाइडेन ने कीव जाने का फैसला भी ले लिया है। Will you send senior officials to Ukraine? Well, we're making that decision now. Thank you. Who would you send? What was the reason? You ready to go? Yeah. Okay, guys. Will you send senior officials to Ukraine? Well, we're making that decision now. Thank you. Who would you send? What was the reason? You ready to go? Yeah. Okay, guys. रूस और अमेरिका की सीधी टक्कर का नतीजा विश्व की मानवता को भुगतना ही होगा, क्योंकि पगलाए पुतिन के पास एटमी हथियारों का इतना जखीरा है कि वो धरती को 10 बार तबाह कर सकते हैं। और अमेरिका अपनी ताकत की सनक में क्या करेगा इसका दुनिया को कोई अंदाजा नहीं है। जिद और अहंकार की ये लड़ाई अब धरती के विनाश का कारण बनने जा रही है। ये वर्ल्ड वॉर नहीं, ये वर्ल्ड का खात्मा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। रूस और यूक्रेन की जंग की आग अब लगता है इतनी आसानी से नहीं बुझेगी। अमेरिका ने कह दिया कि यह जंग अभी साल भर चलेगी। वो यूक्रेन को 6,000 करोड़ रुपयों का असलहा सप्लाई करने जा रहा है। अब होगी दो महाशक्तियों में महाटक्कर। अब आमने सामने होंगे दो सुपर पावर। अब दुनिया देखेगी पुतिन का पागलपन और बाइडेन का पावर। अब होगा दुनिया में न्यूक्लियर वॉर। ये आग, ये बर्बादी और ये तबाही अभी दुनिया के सारे कीर्तिमान को ध्वस्त करने जा रही है, क्योंकि इस जंग में अमेरिका ने पिछले दरवाजे से एंट्री मार दी है। अमेरिका यूक्रेन को 6,000 करोड़ की मिलिट्री साजो सामान देने जा रहा है। इसमें बख्तरबंद गाड़ियां हैं, इसमें खतरनाक से खतरनाक हेलीकॉप्टर्स हैं और इसके अलावा और भी कई बड़े खतरनाक हथियार हैं। These are not highly complex systems. The systems that will probably require some additional training for Ukrainian forces are the howitzers. पश्चिमी देश और अमेरिका अब जिस तरह से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, उससे ये साफ हो गया है कि अभी जंग अपने चरम पर पहुंचने के लिए बेताब है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपको बताएंगे अगर परमाणु युद्ध हुआ तो क्या होगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद। अमेरिका समेत तमाम बड़े देशों ने साफ कह दिया कि इस जरूरत पड़ने पर रूस एटमी हमला करने से नहीं चूकेगा। अगर परमाणु युद्ध हुआ तो क्या होगा, ये आप समझिए। आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाते हैं।
एक परमाणु बम एक झटके में लाखों लोगों की जान ले लेगा। इतना खतरनाक होता है परमाणु बम। अगर 10 या सैकड़ों बम गिर गए तो करोड़ों मौत होगी। धरती का पूरा क्लाइमेट ही चेंज हो जाएगा, पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा जो क्लाइमेट का है। अमेरिका रूस के बीच एटमी वॉर हुआ तो 10 करोड़ मौत तय है। 1% भी एटम बम इस्तेमाल हुआ तो 2 अरब लोग बर्बाद हो जाए। कई गुना बढ़सान होगा। कितना खतरनाक होगा अगर एटमी वॉर शुरू हुआ। हिमयुग जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। दुनिया 18,000 शांति की उम्मीदें खत्म हो गई हैं। बातचीत के दरवाजे बंद हो गए हैं। अब समझौता नामुमकिन हो गया है। अब लगभग यह तय हो गया है कि इस जंग का नतीजा ही आएगा, यानी तब तक ये जंग चलेगी जब तक पूरा का पूरा यूक्रेन बर्बाद नहीं हो जाता। बचे खुचे यूक्रेन को बचाना है तो जेलेंस्की को घुटने टेकने ही होंगे। रूस की सारी शर्तों को मानना होगा। पुतिन के सामने गिड़गिड़ाना होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बाकायदा बयान देकर कहा कि पुतिन सबसे बड़े नरसंहार पर आमादा हो गए और वो इस हद तक उतर आए हैं कि सिर्फ भूगोल से ही यूक्रेन को नहीं, विचारों से भी यूक्रेनी सोच हमेशा हमेशा के लिए मिटा देना चाहते हैं। I called it genocide because it's become clearer and clearer that Putin is just trying to wipe out the idea of even being able to be a Ukrainian. And the evidence is mounting. It's different than it was last week. The more evidence is coming out of literally the horrible things that the Russians have done in Ukraine. And we're going to only learn more and more about the devastation. And we'll let the lawyers decide internationally. पुतिन ने साफ कर दिया है कि अब इस माहौल में शांति वार्ता मुमकिन नहीं है। उन्होंने सीधे सीधे जेलेंस्की पर वार्ता तोड़ने का आरोप लगा दिया। पुतिन के अगले मूव से अब सारी दुनिया थर्रा रही है, क्योंकि महाविनाश का हथियार लेकर पुतिन अपने दोस्त और बेलारूस के तानाशाह अलेक्जेंडर लुकाशेंको से मुलाकात करने पहुंचे। पुतिन ने जब लुकाशेंको के साथ अंतरिक्ष केंद्र का दौरा किया तो उनके साथ न्यूक्लियर फुटबॉल था, जिसकी मदद से सारी दुनिया को पल भर में मिटाया जा सकता है। जंग के इस मोड़ पर न्यूक्लियर फुटबॉल की नुमाइश कर पुतिन ने अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों को बता दिया कि आग से खेलने की जुर्रत न करें, वरना एक बटन में सब स्वाहा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सिर्फ रूस ही न्यूक्लियर वॉर की धमकी नहीं दे रहा, बल्कि ब्रिटेन पर भी न्यूक्लियर वॉर की सनक चढ़ी है। वो लगातार अपने न्यूक्लियर गोदाम को अपडेट कर रहा है। आपको हम बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि क्या कुछ कर रहा है ब्रिटेन। ब्रिटेन तैयार है न्यूक्लियर वॉर लड़ने के लिए। स्पेशल वेपन्स स्टोरेज साइट्स में शामिल किए गए हैं। 14 साल बाद मिलिट्री बंकर्स अपग्रेड किए गए हैं। साथ ही साथ ब्रिटेन रॉयल एयरफोर्स लेकिन हीट में तैनाती भी की गई है। लंदन से 100 किलोमीटर दूर अमेरिकी एटम बम ये है ब्रिटेन में। इसके अलावा लेकिन हीट में यूएस एयरबेस पर हथियार रखे जाएंगे। ये सारी चीजें हैं जो ये बता रही हैं कि ब्रिटेन किस तरह से परमाणु युद्ध के लिए तैयारी कर रही है। और अभी की खबर, ताजा खबर जो अभी अभी आ रही है, ब्रिटेन ने समुद्र में परमाणु पनडुब्बी उतार दी है। बड़ी खबर इस वक्त की, ब्रिटेन ने समुद्र में परमाणु पनडुब्बी उतार दी है। यानी रूस की धमकी के बाद ब्रिटेन भी पूरी तैयारी कर रहा है परमाणु युद्ध का जवाब देने के लिए। वर्ल्ड वॉर और एटमी युद्ध का खतरा लगातार बढ़ रहा है। जिस तरह से रूस के जवाब में बाकी देश भी अपने अपने वॉरशिप तैयार कर रहे हैं और उनको तैनात कर रहे हैं।
कीव में ईस्टर संडे के मौके पर लोगों ने चर्च पहुंचकर प्रार्थना की। ईस्टर का त्योहार गुड फ्राइडे के तीसरे दिन मनाया जाता है। लोग शांति और सद्भाव के लिए प्रार्थना करते हैं इसमें। और ये तस्वीर आप देखिए, शांति और सद्भाव के लिए प्रार्थना की गई। और खबरों में आगे बढ़े उससे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। रूस यूक्रेन जंग कितने खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई, इसका अंदाजा आप आज की तबाही का, दर्द की 20 तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। देखिए जंग की 20 अपडेटेड तस्वीरें। युद्ध के दौरान रूसी सैनिकों पर अचानक यूक्रेन की सेना ने हमला कर दिया। इसके बाद मौके पर भीषण आग लग गई। इसके बाद वहां पर मौजूद सैनिकों में अफरा तफरी मच गई। वो जान बचाकर भागने लगे। यूक्रेन में कीव के हाइड्रो पार्क में रूस के हमले के बाद भीषण आग लग गई। इस हमले से पार्क को भारी नुकसान पहुंचा है। ये हमला रात के दौरान किया गया था। हमले से कितना नुकसान पहुंचा, अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। Бора, прощай. रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान जंग के मैदान से लड़ाई का वीडियो सामने आया। यहां रूसी सैनिकों पर यूक्रेनी सैनिक जमकर गोलियां बरसाते दिखाई दे रहे। इस युद्ध में यूक्रेन सैनिकों का जोश हाई देखने को मिला। यूक्रेन के खार्किव में रूस ने एक बार फिर से जमकर बमबारी की। इस हमले से यहां पर अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाकर भागने लगे। कुछ लोग हमले में बचने में सफल रहे तो कुछ इसकी चपेट में आ गए। हालांकि अभी तक की जानकारी नहीं हो पाई कि कितने लोगों को इस हमले से नुकसान पहुंचा है। वहीं कुछ कारें जरूर चपेट में आईं, उनमें आग लग गई। यूक्रेन के माइकोलाइव इलाके में रूस के हमले के बाद भीषण आग लग गई। यहां पर हुए हमले और उससे नुकसान का पूरा ब्यौरा अभी तक नहीं मिल पाया है। यूक्रेन के माइकोलाइव इलाके में रूस के विमान उड़ान भरते दिखाई दिए। रूसी विमान की उड़ान से इलाके के लोग डर गए, भागने लगे। हालांकि इस जगह पर रूसी विमान ने हमला नहीं किया। यूक्रेन के निप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र में रूसी गोलाबारी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। इस हमले की आवाज सुनाई दे रही और साथ ही हमले की वजह से लगी आग से रात को चमक भी दिखाई दे रही। यूक्रेन के खार्किव पर रूस ने जमकर गोलाबारी की। इस हमले में एक बच्चे सहित 10 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस हमले में मौके पर एक कार तबाह हो गई। स्थानीय लोगों ने इस घटना की निंदा की है। यूक्रेन के खार्किव में रूस ने मिसाइल से अटैक किया। इसके बाद यहां के कई घरों में भीषण आग लग गई। हमले के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और आसपास के लोग घरों को छोड़कर निकल गए। यूक्रेन में एक जगह रूस के कई सैन्य वाहन और सामान तबाह दिखाई दिए। यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। Российской колонной, которая пришла в Украину. Вот 31, 33, 87 рус. Всякие грузовики.
БТРы, там все прочее. Что только тут нет. Сейчас еще танки. रूस की सेना का यूक्रेन के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन लगातार जारी है। रूसी सेना ने बताया कि उसने यूक्रेन के कीव में हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर हमला करके उसे तबाह कर दिया। साथ ही निकोलेव में सैन्य हथियारों की मरम्मत करने वाली फैक्ट्री को भी हमला करके उड़ा दिया। इसके अलावा रूस ने यूक्रेन के कई और सैन्य ठिकानों पर हमले किए। Missile troops and artillery hit 811 assets, including 43 Ukrainian command posts, 8 fuel columns for military equipment, as well as 760 areas of enemy manpower concentration. In total, यूक्रेन में कीव के एक इलाके में रूस के हमले के बाद भारी नुकसान पहुंचा है। यहां चारों ओर सड़कों पर बड़ी संख्या में तबाह कारें दिखाई दी। इस हमले में दूसरी जगहों पर कितना नुकसान पहुंचा, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। Здесь мимо него, наверное, Беттер или танк проехал, задел. И здесь тоже. И там сожженный микрорайон. Жуть. यूक्रेन में खार्किव के बर्विंको में रूस ने मिसाइल से हमला कर दिया। जिस जगह पर हमला हुआ वहां एक बड़ा गड्ढा बन गया, उसमें पानी निकल आया। Я ебу, блядь. Пизда, нахуй. Я хуевший, то поломан. Ебануться, пятиэтажку всю полубал, газ упал. रूस ने यूक्रेन के खार्किव इलाके में पूरी तरह से कब्जा कर लेने का दावा किया है। रूस ने अपने दावे को साबित करने के लिए वीडियो भी जारी कर दिया। वीडियो में रूसी सैनिक खार्किव की सड़कों पर बेखौफ घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन की सेना ने अलग अंदाज में रूस की सेना पर हमला किया। हमले की जगह का खुलासा नहीं हो पाया। इससे जुड़ा एक वीडियो जरूर सामने आया। इसमें सेना का एक जवान रूस पर हमले का ऑर्डर देते दिखाई दे रहा। मस्कोवा वॉरशिप पर हमले के बाद रूस ने यूक्रेन के खिलाफ हमले और तेज कर दिए। इसी कड़ी में रूस बड़ी मात्रा में सेना के सामान को ट्रेन से यूक्रेन भेज रहा है। इसी से जुड़ा एक वीडियो सामने आया। यूक्रेन का मारियोपोल शहर रूसी हमले में करीब पूरी तरह से तबाह हो गया। यहाँ के 95% घर रूस के हमले में बर्बाद होकर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। यूक्रेन में एक जगह एक किसान ट्रैक्टर लेकर रूसी टैंक को धक्का मारते हुए दिखाई दिया। यूक्रेनी किसान भी रूसी सैनिकों के खिलाफ जंग में अपने सैनिकों का साथ दे रहे हैं। यूक्रेन में खार्किव शहर में एक तबाह घर के भीतर संगीतकारों की एक टीम ने गाने की प्रस्तुति दी। इस कार्यक्रम का मकसद पूरी दुनिया के सामने रूस का क्रूर चेहरा दिखाना है। गाने के जरिए यूक्रेन ने बताया कि किस तरह से रूस ने बेकसूर लोगों की जान ली और उन्हें तबाह कर रहा। यूक्रेन ने एक वीडियो जारी कर यूक्रेन की रक्षा के लिए पूरी दुनिया से प्रार्थना करने की गुहार लगाई है। इस वीडियो में दिखाया गया कि किस तरह से अभी भी यूक्रेन की सेना और जनता रूसी हमले के बावजूद टिके हैं। साथ ही ये भी दिखाया गया किस तरह रूस यूक्रेन के शहरों पर बम बरसा रहा है, उन्हें तबाह और वीरान बनाता जा रहा है। Господь, без тебе